नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एम एन जी के जीएस पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं लुसेंट किताब का निचोड़ जीके जीएस के इम्पोर्टेंट 500 प्रश्न का दोस्तों सुपर फास्ट रिवीजन लेके आए हैं। इसमें जो दोस्तों आपको 500 प्रश्न मिलेंगे, ये उस प्रकार के प्रश्न है जो कई बार कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। अगर आप भारत के कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस सुपरफास्ट जीके जीएस के रिवीजन क्लास को पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों, इस सुपरफास्ट रिवीजन का खासियत बात है, आपको कम समय में 500 प्रश्न रिवीजन भी हो जाएंगे और याद भी हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना समय को हम देर किए आज के इस सुपरफास्ट रिवीजन क्लास को हम और आप मिलके शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, कहता जलोढ़ मृदाएं भारत के कुल क्षेत्रफल के लगभग डैश प्रतिशत में फैली हुई है। तो कितना प्रतिशत बोल सकते हैं? तो 40% में फैली हुई है। ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। भारत में अगर बात किया जाए तो भारत में दोस्तों 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। कितने प्रकार की? 8 प्रकार की, जिसमें से दोस्तों आप बोल सकते हैं जो काली मिट्टी जो है यह कपास की खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त मानी जाती है। अगर लेटेराइट मिट्टी का बात किया जाए तो लेटेराइट मिट्टी चाय की खेती के लिए बहुत उपयुक्त मानी जाती है। यह प्रश्न एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। अगला क्वेश्चन देखिए, पता कर्नाटक की कला जो नृत्य, संगीत, संवाद, वेशभूषा, कथा, श्रृंगार और मंच शिल्प को सम्मिलित कर प्रस्तुत करता है। तो दोस्तों उसका जो सही उत्तर है इसका ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, यक्षगान सही उत्तर चला जाएगा। यक्षगान बोल सकते हैं। अगर कथकली का दोस्तों बात करते हैं तो कथकली हो जाता है आपको केरल का हो जाता है, और मोहिनी अट्टम भी केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य हो जाता है। यही अगर कथक पूछा जाए तो उत्तरी भारत यानी उत्तर प्रदेश आप बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है सोन नदी का उद्गम किस राज्य में होता है? सोन नदी का उद्गम किस राज्य में होता है? तो मध्य प्रदेश आप बोल सकते हैं। ऑप्शन ए दोस्तों सही है, मध्य प्रदेश। पश्चिम बंगाल जो है साथी यह जूट उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य माना जाता है। पश्चिम बंगाल का बात किया जाए तो अगर दोस्तों असम का बात करते हैं तो असम का लोक नृत्य पूछा जाता है तो आप बिहू बोल सकते हैं। यह प्रसिद्ध है लोक नृत्य जो कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। असम का बिहू हो जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है समुद्रों और महासागरों जैसे दो बड़े जलाशयों को जोड़ने वाले पानी एक संकीर्ण मार्ग को डैश कहा जाता है। तो इसको जो कहा जाता है आप बोल सकते हैं जल डमरू, डमरू मध्य बोला जाता है। ऑप्शन डी जो दोस्त लोग बता रहे हैं उसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन कहता है भारत में किस खादान में सोने के भंडार पाए जाते हैं? तो कौन खादान में पाए जाते हैं सोने के भंडार? तो कोलार आप बोल सकते हैं। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। जादूगोड़ा का बात किया जाए तो साथी यह आपको है झारखंड राज्य में पड़ता है। जादूगोड़ा का अगर बात करते हैं तो दोस्तों अगर आप लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े होंगे तो टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और इस सुपरफास्ट रिवीजन क्लास को साथी एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। क्वेश्चन कहता है लेटेराइट मृदा आयरन और डैश से भरपूर है। तो यह मृदा किससे भरपूर है? तो एल्यूमिनियम आप बोल सकते हैं, इससे भरपूर हो जाता है। नाइट्रोजन का बात करते हैं तो वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला गैस है नाइट्रोजन, और 78% के आसपास पाया जाता है। आप बोलिएगा दोस्तों। पोटेशियम का अगर बात करते हैं तो पोटेशियम को चाकू से काटा जा सकता है, और यह मुलायम धातु होता पोटेशियम। सबसे क्रियाशील धातु भी होता पोटेशियम। वैसे चाकू से 3 गो धातु को काटा जा सकता है, पोटेशियम, सोडियम और लिथियम, और तीनों धातु मुलायम होती, जिसमें से पोटासियम और सोडियम को केरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाने वाला धातु है। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस नृत्य में महिलाएं तोते की भांति नृत्य करती है? तो दोस्तों उस नृत्य का जो नाम हो जाता है सुआ नृत्य बोल सकते हैं। पहला ऑप्शन ही
सही है, सुवा नृत्य इसका उत्तर हो जाएगा। श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी निम्नलिखित में से कौन सी है? श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी जो पूछा जाए तो आप बोल सकते हैं पिदुरु थालागाला दोस्तों, यही इसका सही उत्तर चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन कहता है कोसी नदी का प्राचीन नाम क्या है? कोसी नदी का प्राचीन नाम पूछा जाए आपसे तो आप बोलिएगा कोसिकी हो जाएगा। कोसी नदी जो है इसे बिहार का शोक कहा जाता है। सबसे अधिक मार्ग परिवर्तन करने वाली नदी पूछा जाए तो आप कोसीय नदी बोलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन है ये, कहता है खादर और भांगर किस मृदा के प्रकार है? तो यह किस मृदा के प्रकार है? तो इस 4 ऑप्शन में से दोस्तों आप बोल सकते हैं किसका है? तो एल्यूविलिया का प्रकार है। खादर और बांगर मृदा का बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है दोस्तों बांग्लादेश की निम्नलिखित नदियों में से किसे बराक नदी के नाम से भी जाना जाता है? तो इनमें से किसको जाना जाता है? सुरमा को जाना जाता है। ऑप्शन सी सही है, सुरमा नदी को इस नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से भारत की कहता है 12मासी नदी प्रणाली कौन सी है? तो कौन सी है दोस्तों? सिंधु नदी है। सिंधु नदी के किनारे आप बोल सकते हैं जो मोहनजोदड़ो स्थित है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन कहता भूमि, वायु और जल के बीच संपर्क का संकीर्ण क्षेत्र कहलाता है। यह क्या कहलाता है? जीवमंडल कहलाता है। पहला ऑप्शन सही है, जीवमंडल दोस्तों यह कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता पंजाब के मार्शल डांस का रूप डैश है। पंजाब के मार्शल डांस का रूप जो है क्या है दोस्तों? तो बागा बोल सकते हैं। ऑप्शन बी सही उत्तर है, बागा इस प्रश्न का सही जवाब चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है 11 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किस द्वीपों के समूह को विभाजित करता है? 11 डिग्री चैनल के बारे में बात हो रहा है। तो दोस्तों आप बोल सकते मिनिकॉय और लक्षद्वीप को अलग करने का काम यह करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता सोमनाथ मंदिर किस राज्य के तट पर स्थित है? तो सोमनाथ मंदिर जो है यह स्थित है गुजरात। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, गुजरात आप बोल रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये रहा अगला क्वेश्चन आपके सामने है। इसका सही उत्तर बताइए कौन ऑप्शन के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन कहता है किस त्योहार के दौरान खासी आदिवासी लोगों द्वारा कहता नोग क्रेम नृत्य किया जाता है? इसका जो उत्तर है वांगाला। ऑप्शन ए सही है दोस्तों, वांगाला बोलिएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कहता है विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा पठार अगर पूछा जाए तो तिब्बती पठार बोलिएगा, यह सबसे ऊंचा पठार हो जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? हुंड्रू जलप्रपात जो है दोस्तों यह स्वर्णरेखा नदी पर है, बोल सकते हैं झारखंड राज्य में। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है भारत के किस क्षेत्र में शुष्क मृदा पाई जाती है? भारत के कौन क्षेत्र में दोस्तों शुष्क मृदा पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर है राजस्थान। ऑप्शन सी राजस्थान इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन कहता है सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान जो है यह स्थित हो जाता है आपको कहाँ? ओडिशा राज्य में। ऑप्शन सी सही है, ओडिशा राज्य में यह स्थित है। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता निम्नलिखित में से कौन सी नदी गोदावरी की एक सहायक नदी है? नहीं है दोस्तों, नदी नहीं है। इसका जो उत्तर हो जाएगा इस 4 ऑप्शन में से आप ऑप्शन सी बोल सकते हैं जो बड़ाकर हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर बड़ाकर बोलिएगा। कावेरी नदी बेसिन भारत के कितने राज्यों में विद्यमान है? तो यह कितने राज्यों में दोस्तों? तो 3 राज्य बोल सकते हैं, इसका उत्तर हो जाएगा 3 राज्य।
क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सी काली मृदा की विशेषता नहीं है, इनमें से कौन सी काली मृदा की विशेषता नहीं है, तो इसकी पानी सोखने की क्षमता कम है। पहला ऑप्शन ही सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता डैश नृत्य मालवा समुदाय की अविवाहित लड़कियों द्वारा ही किया जाता है। दोस्तों इनमें से कौन नृत्य किया जाता है, तो आप बोल सकते हैं काकसर, काकसर नृत्य किया जाता है इसके द्वारा। क्वेश्चन कहता है पृष्ठ क्षेत्रफल के संदर्भ में विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो विश्व की सबसे बड़ी झील पूछा जाए तो कैस्पियन सागर हो जाएगा। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी में दिया गया है, कैस्पियन सागर बोल सकते हैं। कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है, कर्क रेखा भारत के 8 गो राज्य से होकर गुजरता है और भारत देश के बीचों बीच जाने वाली रेखा यही रेखा है, कर्क रेखा बोल सकते हैं। तो इस 4 ऑप्शन में से ऑप्शन डी सही है, महाराष्ट्र। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा, महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है। कहता 3 तरफ से पानी से घिरे भूमिखंड को डैश कहते हैं, इसको क्या बोला जाता है, इसको जो बोला जाता है प्रायद्वीप बोला जाता है। ऑप्शन सी प्रायद्वीप के नाम से इसको जाना जाता है। कहता निम्नलिखित में से कौन एक ब्लॉक पर्वत है, इनमें से कौन दोस्तों एक ब्लॉक पर्वत है, तो सतपुड़ा बोल सकते हैं, यह ब्लॉक पर्वत है। ऑप्शन बी सतपुड़ा इसका सही उत्तर हो जाएगा, सतपुड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता स्थलीय पारितंत्र द्वारा सौर ऊर्जा का कितना प्रतिशत अवशोषित होता है, कितना प्रतिशत दोस्तों अवशोषित होता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा 0.1% बोल रहे हैं, तो आप सही उत्तर लगाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता किस उत्सव का आयोजन विशेष रूप से गुवाहाटी के कामाख्या देवी मंदिर में आयोजित किया जाता है। दोस्तों इसका जो उत्तर है पहला ऑप्शन सही है, अम्बुबाची उत्सव, पहला ऑप्शन सही है, अम्बुबाची उत्सव बोल रहे हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता पूर्वी और पश्चिमी घाट के जंक्शन पर कौन सी पहाड़ियां स्थित है। दोस्तों इस पर कौन सी पहाड़ियां स्थित है, तो इसका सही उत्तर बोल सकते हैं आप नीलगिरी पहाड़ियां, पहला ऑप्शन सही है, नीलगिरी पहाड़ियां इस पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता छत्तीसगढ़ की सीमा निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ नहीं लगती है। छत्तीसगढ़ की जो सीमा है इनमें से कौन राज्य के साथ नहीं लगता है, तो पश्चिम बंगाल के साथ नहीं लगता है, पश्चिम बंगाल इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है वलियार बांध केरल के किस जिले में है। यह बांध जो है दोस्तों केरल के कहता है, जो कौन जिला में है, तो यह केरल के पलक्कड़ जिला में बोल सकते हैं। ऑप्शन सी पलक्कड़ जिला में यह बांध स्थित है आपको। अगला क्वेश्चन कहता है सोनोली बॉर्डर भारत और डैश के बीच एक प्रसिद्ध पारगमन बिंदु है। दोस्तों किसके किसके बीच है, तो नेपाल। ऑप्शन बी भारत और नेपाल और बोल सकते हैं, इसका उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल को भूटान से अलग करता है, तो कौन सा राज्य नेपाल को भूटान से अलग करता है, तो सिक्किम करता है। कौन दोस्तों, तो सिक्किम बोल रहे हैं, तो आप सही उत्तर बोल रहे हैं। कहता भूपेन हजारिका सेतु जिसे ढोला सदिया पुल भी कहा जाता है, असम और डैश को जोड़ता है, यह किसको किससे जोड़ने का काम करता है, तो दोस्तों इसका जो उत्तर है आपको ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, अरुणाचल प्रदेश बोल सकते हैं, इसका उत्तर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। कहता चीन के साथ सबसे लंबी सीमा निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ लगती है, किस राज्य के साथ दोस्तों लगता है, तो अरुणाचल प्रदेश के साथ लगता है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। इसका उत्तर बताइए निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से प्रसिद्ध है। दोस्तों इनमें से कौन नदी है जो दक्षिण गंगा के नाम से प्रसिद्ध है, तो गोदावरी नदी हो जाता है, पहला ऑप्शन सही है गोदावरी। गुजरात का प्रसिद्ध कहता द्वारकाधीश मंदिर, कहता द्वारकाधीश मंदिर निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है। यह कौन नदी के किनारे स्थित है, गोमती नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन डी सही है, गोमती नदी आप बोल रहे हैं। तो कहता है गहिरा माथा अभ्यारण्य
ओडिशा में कहता है के लिए एकमात्र अभ्यारण्य है। यह किसके लिए एकमात्र अभ्यारण्य है दोस्तों? इसका उत्तर कछुए के लिए है। ऑप्शन ए किसके लिए है? तो यह कछुआ के लिए यह अभ्यारण्य हो जाता है। कहता किस नदी को नर्मदा की हैंडमेड के रूप में जाना जाता है? किसको दोस्तों जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर आप ऑप्शन ए को लॉक किए हैं तो बिल्कुल सही किए हैं। ताप्ती सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ताप्ती हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। मैटूर बांध किस नदी पर बना है? दोस्तों मैटूर बांध जो बना है यह कौन नदी पर बना है? तो इसका उत्तर कावेरी हो जाएगा। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। कावेरी नदी पर दोस्तों यह बना है। अगला क्वेश्चन कहता पिग्मी जनजाति कहाँ से जुड़ी है? पिग्मी जनजाति जो है यह कहाँ से दोस्तों जुड़ा है? तो अफ्रीका से जुड़ा है। ऑप्शन सी अफ्रीका से यह जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन कहता निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश से होकर प्रवाहित नहीं होती है? हिमाचल प्रदेश से प्रभावित नहीं होती है कहता है तो झेलम बोलिएगा। ऑप्शन बी दोस्तों सही उत्तर है। क्या हो जाएगा? झेलम हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला क्वेश्चन देखिए कहता चंबल नदी के बहाव निम्न कहता है भू आकृति की बनी है। इसका उत्तर ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। खंडो दोस्तों इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से कहाँ की खानों से हीरा निकाला जाता है? कहाँ की खानों से दोस्तों हीरा निकाला जाता है? तो पन्ना की खानों से हीरा निकाला जाता है। भारत में किस किस्म के कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है? तो कौन किस्म के कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है? तो उस किस्म का नाम है दोस्तों अरबिका बोलिएगा। अरबिका किस्म की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बोयोमा जलप्रपात किस नदी पर बनता है? बोयोमा जलप्रपात दोस्तों अगर पूछा जाए तो जेरे हो जाएगा। पहला ऑप्शन ही सही है। जेरे इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। कहता अधिकतर चट्टानों एवं खनिजों में किस तत्व की बहुलता होती है? कौन तत्व का दोस्तों बहुलता होता है? इसका सही उत्तर सिलिकॉन है। पहला ऑप्शन सही है सिलिकॉन। कार्बन का संयोजकता दोस्तों पूछा जाता है। जो संयोजकता पूछा जाता है कार्बन का तो कितना बोलिएगा? इसका संयोजकता 4 होता है। कार्बन का संयोजकता अगर आपसे पूछा जाए तो। क्वेश्चन कहता ताम्र का वृहत उत्पादक राज्य कौन सा है? तो कौन सा राज्य है? इसका सही उत्तर दोस्तों कौन ऑप्शन के साथ चला जाएगा? ऑप्शन डी मध्य प्रदेश इसका सही उत्तर हो जाएगा। मध्य प्रदेश। चावल उत्पादन की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान बोल सकते हैं। प्रथम स्थान पर दोस्तों क्या आता है? तो चीन आता है प्रथम स्थान पर। अगला क्वेश्चन देखिए कहता निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान पर है? इनमें से दोस्तों कौन सा देश है? इसका सही उत्तर भारत हो जाएगा। अपना भारत। ऑप्शन डी सही उत्तर चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कहता दमन गंगा किस नदी का प्राचीन नाम है? दमन गंगा दोस्तों किस नदी का प्राचीन नाम हो जाता है? तो ताप्ती नदी का। ऑप्शन ए सही है दोस्तों। ताप्ती नदी का हो जाता है इसका उत्तर बोल सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन देखिए कहता निम्नलिखित में से किस ग्रह का सूर्य के परितः परिभ्रमण काल अधिकतम है? कौन ग्रह का परिभ्रमण काल अधिकतम है? तो मंगल ग्रह का बोल सकते हैं और इसे लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। मंगल ग्रह को। पृथ्वी को दोस्तों नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है और बुध जो है यह सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह हो जाता है अगर बुध का बात करते हैं तो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन है? दोस्तों भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर पूछा जाए तो सियाचिन ग्लेशियर जो है यह भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर हो जाता है। कहता सूर्य ग्रहण होता है जब? दोस्तों सूर्य ग्रहण होता है जब बोल सकते चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आता है। चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आता है। राजस्थान नहर को निम्नलिखित नदी से जल मिलता है। तो कौन नदी से इसको जल मिलता है? सतलज नदी से आप बोल सकते हैं इसको जल मिलता है। अगला क्वेश्चन देखिए कहता निम्नलिखित में से कौन सा भारत का इकलौता राज्य है जो सिक्किम की सीमा को स्पर्श करता है? तो दोस्तों उस राज्य का जो नाम हो जाता है पश्चिम बंगाल। ऑप्शन बी सही है।
पश्चिम बंगाल अगर बोल रहे हैं तो आप सही बोल रहे हैं। विश्व में सर्वाधिक चाय का उत्पादक देश है, विश्व में सर्वाधिक चाय का उत्पादक देश अगर पूछा जाए तो चीन हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा दोस्तों, चीन हो जाएगा इसका सही जवाब। भाखड़ा नांगल बांध निर्मित निम्न नदी पर है, तो कौन नदी पर यह है, तो यह है आपको सतलज नदी पर। पहला ऑप्शन सही है, सतलज नदी अगर आप बोल रहे हैं तो। इसका उत्तर बताइए दोस्तों, वह आकाशीय पिंड जो पृथ्वी के निकटतम है, जो पृथ्वी के निकटतम है, चंद्रमा बोलिएगा, चंद्रमा इसका सही उत्तर हो जाएगा। शुक्र को चमकीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। कपास प्राप्त होता है दोस्तों, कपास जो है यह प्राप्त होता है बीज से। ऑप्शन सी सही है, किससे, बीज से यह प्राप्त होता है। उत्तराखंड राज्य की राजधानी है, उत्तराखंड राज्य की राजधानी दोस्तों देहरादून हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, देहरादून अगर पूछा जाए तो। कहता है भारत के दक्षिणी भाग का अंतिम छोर कौन सा है, कौन है दोस्तों, इसका सही उत्तर इंदिरा पॉइंट। पहला ऑप्शन सही है, इंदिरा पॉइंट इसका सही उत्तर चला जाएगा। क्वेश्चन कहता कावेरी जल विवाद तमिलनाडु एवं निम्न राज्यों के बीच है, तो किसके बीच है दोस्तों, तो यह हो जाता है कर्नाटक के बीच है। कर्नाटक बोल रहे हैं तो सही उत्तर बोल रहे हैं, कर्नाटक हो जाएगा। वाष्पोत्सर्जन द्वारा, कहता है वाष्पोत्सर्जन द्वारा क्या होता है, तो मिट्टी की नमी का ह्रास होता है। दोस्तों क्या होता है, मिट्टी की नमी का आप ह्रास बोल सकते हैं। पृथ्वी की आयु ज्ञात की जा सकती है, पृथ्वी का जो आयु है यह दोस्तों ज्ञात किया जा सकता है, तो इसका उत्तर बोलिएगा यूरेनियम का निर्धारण द्वारा इसको ज्ञात किया जा सकता है। खगोलीय एकक है दोस्तों, खगोलीय एकक जो है यह सूर्य के केंद्र से पृथ्वी के केंद्र तक की माध्य दूरी हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता धूमकेतु की पूंछ हमेशा सूर्य से दूर रहती है, इसका उत्तर हो जाएगा सौर विकिरण एवं सौर पवन के कारण, सौर विकिरण एवं सौर पवन के कारण सही उत्तर हो जाएगा। कहता निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत नहीं है, कौन ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत दोस्तों इनमें से नहीं है, विद्युत नहीं है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, विद्युत नहीं है। अगला क्वेश्चन का था सबसे बड़ा नदी मुहाना है, दोस्तों सबसे बड़ा नदी मुहाना का बात किया जाए अमेजन नदी का मुहाना। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। कहता सेलों एवं खनिजों में निम्न तत्व भारी मात्रा में विद्यमान रहता है, कौन तत्व दोस्तों रहता है, सिलिकॉन रहता है। पहला ऑप्शन सही है, अगर सिलिकॉन आप बोल रहे हैं तो आपका उत्तर सही है। भारत में रबर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, भारत में रबर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य पूछा जाए तो केरल, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन का था जब कोई व्यक्ति निम्नलिखित को पार करता है तो एक दिवस जोड़ दिया जाता है, इसका उत्तर दोस्तों कौन ऑप्शन में दिया गया है, पूर्व से पश्चिम की ओर 180 डिग्री देशांतर को पार करता है तब। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ज्वारीय भित्ति क्या है, ज्वारीय भित्ति क्या होता है दोस्तों, ज्वारीय भित्ति होता है नदी के मुख में जाती हुई एक ऊंची ज्वारीय तरंग। ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित किस ऋतु में क्षोभ मंडल की मोटाई बढ़ती है, दोस्तों कौन ऋतु में बढ़ता है, ग्रीष्म ऋतु में। ऑप्शन ए सही है, ग्रीष्म ऋतु इसका सही उत्तर हो जाएगा। कहता अर्धरात्रि का सूर्य प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में दृष्टि गोचर हो सकती है, कौन क्षेत्र में हो सकता है, तो उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र एवं दक्षिण ध्रुवीय क्षेत्र में हो सकता है। विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन कहता कौन सी नदी उड़ीसा में डेल्टा बनाती है, कौन नदी है दोस्तों जो उड़ीसा में डेल्टा बनाता है, महानदी। ऑप्शन ए महानदी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किसे एशियाई सिंहों का घर कहा जाता है, इनमें से किसको कहा जाता है, गिर राष्ट्रीय उद्यान को बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन का था ऑपरेशन फ्लड निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड जो संबंधित है नगरों में दूध की उपलब्धता को और उन्नत करना, इससे यह संबंधित है। प्रश्न कहता है माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना निम्न राज्यों में स्थित है, यह कहाँ स्थित है, उत्तर प्रदेश में। पहला ऑप्शन सही है, उत्तर प्रदेश में दोस्तों यह स्थित हो जाता है। निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है दोस्तों, कौन इसमें से सही मिला नहीं है,
तो ऑप्शन बी बोल सकते हैं टोडा झारखंड। दोस्तों यह मिलान सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन का था कौन सा अभयारण्य विश्व धरोहर घोषित किया गया है, इनमें से कौन सा। तो दोस्तों केवलादेव बोल सकते हैं, जो कि राजस्थान आप बोल सकते हैं, राजस्थान। रणथंभौर भी दोस्तों राजस्थान, सरिस्का भी राजस्थान में है। कहता है हिडकल नदी घाटी परियोजना से लाभान्वित होने वाला राज्य है। तो दोस्तों इस नदी घाटी परियोजना से लाभान्वित होने वाला राज्य कर्नाटक है। ऑप्शन बी सही है। कौन राज्य हो जाएगा, कर्नाटक राज्य हो जाएगा। खारे नमकीन जल में निम्न में से कौन सा पेड़ उग सकता है, उस पेड़ का नाम हो जाता मैंग्रोव। दोस्तों मैंग्रोव उग सकता है। अगला क्वेश्चन कहता है सर्करिक रेखा कहाँ पर स्थित है। सर्करिक रेखा जो है यह कक्ष के रन में स्थित है। पहला ऑप्शन ही सही उत्तर हो जाएगा। कहता प्रशांति सागर कहाँ स्थित है। दोस्तों यह सागर जो स्थित है आपको चंद्रमा पर स्थित है। ऑप्शन सी चंद्रमा बोल रहे हैं तो सही उत्तर बता रहे हैं। निम्न में से कौन सबसे छोटा महासागर है। इनमें से दोस्तों सबसे छोटा महासागर पूछा जाए तो आर्कटिक महासागर बोलिएगा, सबसे छोटा महासागर हो जाता है। चंद्रमा पर पहुंचने वाला प्रथम मनुष्य सहित यान कौन था। चंद्रमा पर पहुंचने वाला प्रथम मनुष्य सहित यान अगर दोस्तों पूछा जाए तो अपोलो 2 बोलिएगा। अपोलो 2 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। मन्नार की खाड़ी कहाँ स्थित है। दोस्तों मन्नार की खाड़ी जो है यह तमिलनाडु के पूर्व में स्थित है। कहाँ, तमिलनाडु के पूर्व में यह स्थित है। निम्न में से गंगा की कौन सी सहायक नदी उत्तर की ओर नहीं बहती। दोस्तों उत्तर की ओर कहता है नहीं बहती, तो घाघरा नहीं बहती। ऑप्शन भी सही है, घाघरा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। एस्बेस्टस है। दोस्तों एस्बेस्टस क्या है, तो रेशा युक्त खनिज है यह। ऑप्शन बी रेशा युक्त खनिज होता है। कहता देश के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में व्यापक स्तर पर बांसों की उपज से क्या परिणाम निकला। दोस्तों इसका जो उत्तर है ऑप्शन बी वर्षा में वृद्धि। वर्षा में वृद्धि ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। वायुमंडल के किस भाग से रेडियो तरंगे परावर्तित होती है, तो रेडियो तरंगे पूछा जा रहा है तो आयन मंडल। ऑप्शन सी सही है दोस्तों, आयन मंडल अगर बोल रहे हैं तो आप सही बोल रहे हैं। हिमालय की सर्वोच्च चोटी एवरेस्ट की खोज सर एवरेस्ट ने की थी, पर वे पेशे से क्या थे। वे पेशे से दोस्तों क्या थे, तो आप बोल सकते हैं सर्वेक्षक थे। पहला ऑप्शन सही है, क्या थे, सर्वेक्षक थे। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का कौन सा राज्य सेब का सर्वाधिक उत्पादक है। तो कौन सा राज्य है, तो जम्मू कश्मीर दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश हो जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, तो यह है आपको 16.7% बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता हवाई द्वीप की खोज किसने की थी। हवाई द्वीप का जो खोज किया गया था जेम्स कुक के द्वारा किया गया। ऑप्शन बी साथी सही उत्तर है, जेम्स कुक के द्वारा किया गया था। कहता तारों के टिमटिमाने का आंशिक कारण क्या है। तारों के टिमटिमाने का आंशिक कारण अगर पूछा जाए तो वायुमंडल द्वारा अपवर्तन। वायुमंडल द्वारा अपवर्तन इसका सही उत्तर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अंतरिक्ष ग्रह किसे कहते हैं। दोस्तों आंतरिक ग्रह पूछा जा रहा है। कहता आंतरिक ग्रह किसको बोला जाता है, सूर्य के निकट के 4 ग्रह आंतरिक ग्रह हो जाएगा। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी सही उत्तर चला जाएगा। देखिए दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में स्थित है। तो महाराष्ट्र में स्थित है दोस्तों घृणेश्वर। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए दोस्तों क्वेश्चन कहता है गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर किसने हमला किया। तो गुजरात के जो सोमनाथ मंदिर पर हमला किया गया था किसके द्वारा किया गया था, महमूद गजनी के द्वारा। सही उत्तर ऑप्शन ए में दिया गया है, महमूद गजनी ने दोस्तों इस पर हमला किया था। क्वेश्चन कहता है गढ़ कहता कटंगा निम्नलिखित में से किस जनजाति का साम्राज्य था। यह कौन जनजाति का साम्राज्य था, तो गोंड जनजाति का। ऑप्शन सी दोस्तों गोंड जनजाति सही उत्तर हो जाएगा।
कहता है आनंद मठ पुस्तक का लेखक दोस्तों किसने है? तो दोस्तों आनंद लेखक पुस्तक को किसने लिखा है? तो इसको लिखने का काम किया है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, बोलिए, या बंकिम चंद्र चटर्जी भी दिया रहता है। और इसी से दोस्तों भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, इसको लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए साथी, क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन कहता है खुदा विद्रोह किस वर्ष हुआ था? यह विद्रोह जो हुआ था 1817 में हुआ था। ऑप्शन डी 1817 में यह विद्रोह हुआ था। तानसेन समारोह कहाँ आयोजित किया जाता है? तो तानसेन समारोह जो आयोजित किया जाता है कहाँ दोस्तों? ग्वालियर में। ऑप्शन डी सही है, ग्वालियर अगर बोल रहे हैं तो आप बिल्कुल सही उत्तर बता रहे हैं। अगला क्वेश्चन कहता निम्नलिखित में से किस काल में भारत में शुतुरमुर्ग पाए जाते थे? कौन काल में दोस्तों पाए जाते थे? तो पूरा पाषाण काल में पाए जाते थे। पहला ऑप्शन सही है, पूरा पाषाण काल आप बोल सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रतिहार वंश के महानतम शासक थे? इनमें से कौन प्रतिहार वंश के महानतम शासक थे? तो मिहिर भोज दोस्तों। कौन? मिहिर भोज बोल सकते हैं, इसका उत्तर हो जाएगा। गांधी जी निम्नलिखित में से किन्हें अजात शत्रु के नाम से बुलाते थे? तो गांधी जी जो अजात शत्रु के नाम से बुलाते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, इसी को देश रत्न के नाम से भी जाना जाता है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यह बिहार राज्य के रहने वाले थे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन कहता है पत्रिका केसरी की शुरुआत किसने की? पत्रिका केसरी का शुरुआत किया गया बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। ऑप्शन डी सही है, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा शुरू किया गया। सूफी संत के मकबरे को डैश कहा जाता है? सूफी संत के मकबरे को जो कहा जाता है दरगाह, क्या बोला जाता है दोस्तों? दरगाह इसको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कहता पूरा तात्विक स्थल कहता इनाम गांव कहाँ स्थित है? तो इनाम गांव जो दोस्तों स्थित है महाराष्ट्र में। ऑप्शन बी सही है दोस्तों, यह महाराष्ट्र में स्थित है। अगर आपसे पूछा जाए लोथल के बारे में, लोथल दोस्तों बोलिएगा यह कहाँ स्थित है? तो यह है गुजरात में है लोथल स्थित। अगला क्वेश्चन कहता दोस्तों मशहूर लिंगराज मंदिर किस शहर में स्थित है? मशहूर लिंगराज मंदिर जो है यह स्थित है आपको कहाँ? तो यह स्थित है भुवनेश्वर में। ऑप्शन बी सही है, भुवनेश्वर में दोस्तों यह स्थित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता धार्मिक ग्रंथ त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? कौन धर्म से दोस्तों संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन बी सही है, यह बौद्ध धर्म से संबंधित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किस शिक्षा आयोग ने यह तर्क दिया था कि यूरोपीय शिक्षा से भारतीयों के नैतिक चरित्र का उत्थान होगा? दोस्तों इसका उत्तर ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, वुड का नीति पत्र यानी वुड्स डिस्पैच इस प्रश्न का सही उत्तर बोल सकते हैं। क्वेश्चन कहता दोस्तों इल्तुतमिश के शासनकाल के दौरान विशेष गुलामों को सैन्य सेवा के लिए खरीदा जाता था जिन्हें डैश के नाम से जाना जाता था। इसको जो जाना जाता था दोस्तों बंदगान के नाम से इसको जाना जाता था। भारत के किस राज्य में अजंता और एलोरा की गुफाएं स्थित है? भारत के किस राज्य में अजंता और एलोरा की गुफाएं स्थित है? तो यह महाराष्ट्र में है। ऑप्शन डी कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में दोस्तों बोल सकते हैं यह स्थित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता दमयंती नामक पेंटिंग किसके द्वारा बनाई गई? यह पेंटिंग जो दोस्तों बनाया गया किसके द्वारा बनाया गया? तो आप बोलिएगा राजा रवि वर्मा के द्वारा। विकल्प सी सही है, राजा रवि वर्मा के द्वारा। कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, किसको? कालिदास को। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन का था पूना समझौता 1932 में हुआ था, पर किसके बीच हस्ताक्षर हुए थे?
तो पूना समझौता पर दोस्तों किसके बीच हस्ताक्षर हुए थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है स्वराज पार्टी का गठन देश द्वारा किया गया था। स्वराज पार्टी का जो गठन किया गया था 1927 में किया गया था दोस्तों, और किसके द्वारा किया गया था? तो इसका गठन किया गया था CR दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू आप बोल सकते हैं। कहता किस वर्ष में कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने ऐतिहासिक लखनऊ समझौता पर हस्ताक्षर किए थे? तो दोस्तों इसका जो उत्तर हो जाएगा 1916। लखनऊ समझौता कब हुआ था? तो 1916 में दोस्तों यह समझौता हुआ था। कहता है निशुभ सुदिनी देवी का मंदिर डैश द्वारा बनवाया गया था। यह मंदिर दोस्तों किसके द्वारा बनवाया गया था? तो चोल वंश के शासक के द्वारा यह मंदिर बनवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी? तो कौन अधिवेशन में किया गया था पूर्ण स्वराज की मांग? अगर आपसे पूछा जाए तो लाहौर अधिवेशन बोलिएगा। विकल्प डी सही है, लाहौर अधिवेशन इसका उत्तर हो जाएगा। पुरातत्व स्थल कथा कोल्डी हवा कहाँ स्थित है? दोस्तों यह जो स्थित है आपको उत्तर प्रदेश में। कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में यह स्थित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है चैतुरगढ़ किले में स्थित प्रसिद्ध और अद्भुत मंदिर का नाम क्या है? तो इस मंदिर का जो नाम हो जाता है बोल सकते महिषासुर मर्दिनी मंदिर हो जाता है इसका नाम। ये रहा अगला क्वेश्चन दोस्तों, कहता दिल्ली के मोती मस्जिद किस मुगल शासक ने बनवाई थी? तो कौन मुगल शासक के द्वारा बनवाया गया? औरंगजेब के द्वारा, जिसको जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है। औरंगजेब को आप बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन कहता है ब्रिटिश भारत के किस प्रांत में राजस्व एकत्रित करने की रैयतवाड़ी प्रणाली लागू की गई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपको दक्षिणी भारत। ऑप्शन बी दोस्तों दक्षिणी भारत सही उत्तर हो जाएगा। हड़प नीति कहता किसने दिया था? तो हड़प नीति दोस्तों किसके द्वारा दिया गया? आप बोल सकते हैं लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। किसके द्वारा? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा यह दिया गया था। 1799 की श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में अंग्रेजों ने किसे हराया था? तो अंग्रेजों ने दोस्तों हराया था टीपू सुल्तान को। ऑप्शन ए सही है, टीपू सुल्तान को अंग्रेजों ने हराया था। देखिए अगला प्रश्न कहता है इतिहास लेखक मिनहाज ए सिराज ने किन क्षेत्रों के लिए हिंदुस्तान शब्द का इस्तेमाल किया था? किन क्षेत्रों के लिए दोस्तों? तो यह किया था पंजाब, हरियाणा, गंगा व यमुना के बीच की भूमि के लिए। पहला ऑप्शन ही सही है। इसका उत्तर बताइए तो कौन ऑप्शन में दिया गया है दोस्तों? प्रश्न का था अमरावती स्तूप भारत के किस राज्य में स्थित है? अमरावती स्तूप जो है यह भारत के किस राज्य में स्थित है आपसे पूछा गया है। तो आंध्र प्रदेश में, और आंध्र प्रदेश यह भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य हो जाता है आंध्र प्रदेश का बात किया जाए तो। कहता है भारत के किस राज्य में उदवाड़ा शहर में कहता है ईरान शाह अताश बेहराम स्थित है? दोस्तों इसका उत्तर इस 4 ऑप्शन में से ऑप्शन सी है गुजरात। गुजरात इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। कहता 18वीं सदी के स्वतंत्रता सेनानी वीरा पांड्या कट्टा बोमन किस वर्तमान राज्य से थे? दोस्तों किस राज्य से यह थे? तो तमिलनाडु से। तमिलनाडु ऑप्शन डी में दिया गया है तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है नेशनल इंडियन कांग्रेस NIC की स्थापना किस भारतीय ने की थी? इसका जो स्थापना किया गया था किसके द्वारा किया गया था? तो आप बोल सकते हैं महात्मा गांधी के द्वारा इसका स्थापना किया गया। किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। विष्णु शर्मा द्वारा रचित पशुओं पर आधारित
नीति कथाओं के प्रसिद्ध संग्रह का नाम क्या है? दोस्तों इसका जो नाम हो जाता पंचतंत्र। पंचतंत्र का लेखक है आपको विष्णु शर्मा, आप बोलिएगा पंचतंत्र के लेखक हो जाएंगे। किस राज्य में कहता है भगवान महावीर का जन्म हुआ था? तो भगवान महावीर का जो जन्म हुआ था बिहार में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो आप बोल सकते हैं बिहार में दोस्तों इसका जन्म हुआ था। क्वेश्चन कहता है चोल राजवंश में किसानों की बस्तियों को कहता है के रूप में जाना जाता था। इसको कौन रूप में जाना जाता था? उर के रूप में इन्हें जाना जाता था। उर के रूप में बोलिएगा। हिंद स्वराज डैश द्वारा लिखी गई। हिंद स्वराज जो है यह किसके द्वारा दोस्तों लिखा गया? आप बोलिएगा मोहनदास करमचंद गांधी, यानी महात्मा गांधी के द्वारा यह लिखा गया है। खिलाफत समिति का गठन अली बंधुओं ने डैश में किया था। तो खिलाफत समिति का जो दोस्तों गठन किया गया बॉम्बे में 1919 में इसका गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मोट की मस्जिद किसके शासनकाल में बनी थी? दोस्तों यह किसके शासनकाल में बनी थी? सिकंदर लोदी के शासनकाल में। विकल्प डी सही है, सिकंदर लोदी के शासनकाल में यह बनी थी। अगला क्वेश्चन कहता है किस मंदिर के पास चारूपल्लम विलेज ऑफ इंक्लाइन स्थित है? दोस्तों यह जो स्थित है यह है आपको राज राजेश्वर मंदिर। ऑप्शन बी सही है, राज राजेश्वर मंदिर सही है। कंद्रिया महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो चंदेल वंश के शासक के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। विकल्प सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग खिलाफत आंदोलन को समाप्त किया? दोस्तों इसका उत्तर बताइए किस घटना के कारण? तो उस घटना का नाम हो जाता चौरी चौरा कांड। और चौरी चौरा कांड जो होता है यह होता है बोल सकते हैं 5 फरवरी 1922 को दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य के गोरखपुर जिला के गांव में आप बोल सकते हैं चौरी चौरा कांड होता है। कांग्रेस का विभाजन कहता कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ था? कौन अधिवेशन में हुआ था? अधिवेशन आपको बताना है सूरत अधिवेशन, जो कि 1907 में हुआ था, सूरत अधिवेशन। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के महानतम चित्रकारों में से एक राजा रवि वर्मा किस राज्य से संबंधित है? यह दोस्तों संबंधित है केरल से। ऑप्शन डी। कहाँ से संबंधित है? यह केरल से दोस्तों संबंधित हो जाता है। महात्मा गांधी ने किस तटीय शहर में नमक कानून तोड़ा था? दोस्तों नमक कानून तोड़ने का हम दांडी बोल सकते हैं। ऑप्शन डी दांडी साथी इसका सही उत्तर चला जाएगा। क्वेश्चन कहता अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी? अर्थशास्त्र पुस्तक लिखा गया कौटिल्य के द्वारा। राजा महाराजाओं के बारे में इस पुस्तक में दोस्तों लिखा गया है। वैसे आपसे अगर पूछ लिया जाए अर्थशास्त्र का जनक दोस्तों तब बोलिएगा क्या? एडम स्मिथ बोलिएगा अर्थशास्त्र का जनक हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक स्थान युग्म सही है? इनमें से दोस्तों कौन कहता है सही है? इसका उत्तर ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। गोलकुंडा किला हैदराबाद, यह क्या है आपको सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा अगला क्वेश्चन। कहता किस वर्ष में सारागढ़ी का युद्ध लड़ा गया था? दोस्तों कौन वर्ष में यह युद्ध लड़ा गया था? तो 1897 में यह युद्ध लड़ा गया था। 1897 में। अकबरनामा और कहता आइन ए अकबरी द्वारा लिखित है। दोस्तों इसके द्वारा डैश लिखित है और कौन लिखित है? तो अबुल फजल दोस्तों, अबुल फजल के द्वारा यह लिखा गया है। क्वेश्चन कहता 1739 का करनाल का युद्ध नादिर शाह और किसके बीच लड़ा गया? करनाल का युद्ध जो हुआ था 1739 में नादिर शाह और किसके बीच यह युद्ध लड़ा गया था? मुहम्मद शाह के बीच। ऑप्शन बी नादिर शाह दोस्तों और मुहम्मद शाह के बीच यह युद्ध लड़ा गया था। आगरा का किला किस मुगल सम्राट ने बनवाया था? तो आगरा का किला जो बनवाया गया अकबर के द्वारा। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा दोस्तों इस किला को बनवाया गया। अगला क्वेश्चन कहता है
किस वायसराय के शासनकाल के दौरान में दांडी यात्रा शुरू हुई थी? तो दांडी यात्रा जो दोस्तों शुरू हुआ था, इस 4 ऑप्शन में से ऑप्शन डी लॉर्ड इरविन के शासनकाल में यह यात्रा शुरू हुआ था। मीनाक्षी मंदिर किस राज्य में स्थित है? दोस्तों मीनाक्षी मंदिर स्थित है आपको तमिलनाडु में। कई बार यह प्रश्न पूछा गया है, जो मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में दोस्तों स्थित है। अलेक्जेंडर द ग्रेट की मृत्यु कब हुई? तो अलेक्जेंडर द ग्रेट का जो मृत्यु हुआ था 323 ईसा पूर्व में इसका मृत्यु होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा किस राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान दिया था? करो या मरो का नारा दोस्तों महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया, लेकिन यह दिया गया था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन। किस स्वतंत्रता सेनानी ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी? आज़ाद हिंद फौज का जो स्थापना किया गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा इसका स्थापना किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी शैली भारत में मंदिर स्थापत्य शैली नहीं है? इनमें से कौन शैली दोस्तों नहीं है? तो शिव बोलिएगा, शिव इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन का था 1757 का विख्यात पलासी का युद्ध वर्तमान भारत के किस क्षेत्र में लड़ी गई थी? तो पलासी का युद्ध 1757 ईस्वी में लड़ा गया था। और दोस्तों यह युद्ध जो लड़ा गया था पश्चिम बंगाल में। कहाँ लड़ा गया था? पश्चिम बंगाल बोल रहे हैं तो सही बोल रहे हैं। किस धर्म के भिक्षुओं के लिए चैत्य और विहारों का निर्माण किया गया था? किसके लिए किया गया था? बौद्ध धर्म के लिए। ऑप्शन बी, बौद्ध धर्म के लिए दोस्तों किया गया था। इसका उत्तर बताइए। कहता है आत्म सम्मान आंदोलन की शुरुआत किसने की? आत्म सम्मान आंदोलन की शुरुआत किया गया किसके द्वारा? तो रामास्वामी नायकर के द्वारा दोस्तों, नायकर के द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत किसने की? इसका जो शुरुआत किया गया किसके द्वारा किया गया? इसका शुरुआत अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों कहता है किस क्रम में अंग्रेजों द्वारा हड़प नीति के तहत राज्यों पर कब्जा किया गया था? इसका सही उत्तर कौन ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन ए में दिया गया है सतारा दोस्तों, उदयपुर, झांसी बोल सकते हैं। इसका सही जवाब है। इसका उत्तर बताइए। कहता है बारदोली सत्याग्रह में निम्नलिखित में से किसने प्रमुख भूमिका निभाई? बारदोली सत्याग्रह में दोस्तों पूछा जा रहा है सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएगा। इसको लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है और भारत का बोल सकते हैं बिस्मार्क भी इसी को कहा जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनेस्को द्वारा किस शहर को सिटी ऑफ म्यूजिक घोषित किया गया? यूनेस्को द्वारा दोस्तों वाराणसी बोल सकते हैं। ऑप्शन सी, किसको? वाराणसी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक स्थान युग्म सही है? इनमें से कौन सही है? विक्टोरिया मेमोरियल पश्चिम बंगाल दोस्तों, यह बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी में दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है सत्य के प्रयोग पुस्तक किसके जीवन पर आधारित है? सत्य के प्रयोग पुस्तक जो है यह दोस्तों किसके जीवन पर आधारित है? तो यह है आपको मोहनदास करमचंद गांधी के जीवन पर आधारित यह पुस्तक हो जाता है। किसके शासन में कैप्टन हॉकिंस और सर थॉमस रो ने भारत का दौरा किया था? तो दोस्तों जहांगीर के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? जहांगीर के शासनकाल में यह दोनों दौरा किया था। अगला क्वेश्चन कहता है किसने कहता महाबलीपुरम के भव्य रथ गुफा मंदिरों का निर्माण करवाया था? किसके द्वारा दोस्तों करवाया गया? नरसिंह के द्वारा करवाया गया। विकल्प बी सही है, नरसिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। कहता किसको सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पुरानी खोज माना जाता है? तो सबसे पुरानी खोज माना जाता है भिरंडाना को। किसको? भिरंडाना को दोस्तों बोला जाता है। बाल गंगाधर तिलक द्वारा होम रूल लीग कब शुरू किया गया था?
तो बाल गंगाधर तिलक द्वारा दोस्तों 1916 में शुरू किया गया था। 1916 में शुरू किया गया था। किस महल को डच पैलेस के रूप में जाने लगा? तो किस महल को दोस्तों जाने लगा? तो इसको दोस्तों आप बोल सकते हैं मट्टनचेरी महल को जाना लगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता ऋग्वैदिक काल में आयरनी किसकी देवी है? दोस्तों ऋग्वैदिक काल में पूछा जा रहा है, तो ऋग्वैदिक काल में हो जाएगा 1, ऑप्शन सी 1 बोल रहे हैं, तो आप बिल्कुल सही उत्तर दोस्तों चुने हैं। इसका उत्तर बताइए साथी कौन ऑप्शन में दिया गया है। कहता है लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? किसके द्वारा करवाया गया? औरंगजेब के द्वारा करवाया गया था। इसका निर्माण औरंगजेब के द्वारा। गांधी द्वारा सत्याग्रह सभा की स्थापना कब की गई थी? तो गांधी जी द्वारा दोस्तों कब किया गया था? 1919 में, ऑप्शन सी 1919 में किया गया था। कहता है किसे भारत के लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है? दोस्तों इससे पहले ही हम बताए हैं। अब आप लोग का बारी है, आप लोग बताइए किसे भारत के लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है? वल्लभ भाई पटेल को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है इस नाम से। निम्नलिखित प्रसिद्ध व्यक्तियों में से भूदान और सर्वोदय, कहता सर्वोदय आंदोलन के लिए किसे जाना जाता है? किसको दोस्तों जाना जाता है? तो आचार्य विनोबा भावे को जाना जाता है। पहला ऑप्शन सही है। 1527 ईस्वी में खानवा के युद्ध में राणा सांगा को किसने हराया था? खानवा का जो युद्ध लड़ा गया था दोस्तों, यह कब लड़ा गया था? 1527 में लड़ा गया था। राणा सांगा और दोस्तों किसके बीच यह युद्ध लड़ा गया था? बाबर के बीच, जिसमें बाबर का जीत हो जाता है और राणा सांगा का हार हो जाता है। अगला क्वेश्चन का था पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को डी गामा की मृत्यु 1524 में कहाँ हुई थी? तो वास्को डी गामा का जो मृत्यु हुआ था कोच्चि में हुआ था, आप बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है गुजरात के उस आखिरी हिंदू राजवंश का नाम क्या था जिसका शासन 1244 से 1304 तक चला? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा वाघेला राजवंश। पहला ऑप्शन ही सही है, वाघेला राजवंश हो जाएगा। किसको अंबा विलास के नाम से भी जाना जाता है? किसको दोस्तों जाना जाता है? मैसूर महल को जाना जाता है। पहला ऑप्शन सही है, मैसूर महल को जाना जाता है। सारनाथ में पाए जाने वाले मौर्य स्तंभ शीर्ष को किस नाम से जाना जाता है? इसको जाना जाता है दोस्तों सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष के नाम से इसको जाना जाता है। कहता भारत में पहला मुगल सम्राट कौन था? भारत में पहला मुगल सम्राट दोस्तों बाबर हो जाएगा। ऑप्शन बी कौन था? बाबर था। कहता किस लड़ाई के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय राज्यों में निवासी नियुक्त करना शुरू किया था? तो कौन लड़ाई के बाद यह शुरू किया था? तो बक्सर की लड़ाई के बाद। और बक्सर का लड़ाई 1764 में दोस्तों यह लड़ाई होता है। पलासी का युद्ध दोस्तों कब होता है? 1757 में पलासी का युद्ध होता है। हल्दी घाटी का लड़ाई दोस्तों 1576 में होता है। पानीपत का तीसरा लड़ाई 1761 में होता है। सभी बात को आप याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1835 किस आयोग की रिपोर्ट डैश पर आधारित था? तो यह जो आधारित था आप बोल सकते हैं मैकाले का मिनट। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। सोमनाथ मंदिर किस राज्य के तट पर स्थित है? तो सोमनाथ मंदिर जो स्थित है गुजरात राज्य के तट पर स्थित है। ऑप्शन बी में सही उत्तर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक ज्योतिबा फुले द्वारा लिखी गई थी? इनमें से ऐसा कौन पुस्तक है जो ज्योतिबा फुले के द्वारा लिखा गया है? तो गुलामगिरी को दोस्तों ज्योतिबा फुले के द्वारा लिखा गया है, गुलामगिरी को। शिवाजी पर पेशवाओं की विजय के बाद मराठा साम्राज्य की राजधानी क्या बनी थी? तो दोस्तों इसकी जो राजधानी बनी थी पूना बोलिएगा। पहला ऑप्शन सही है दोस्तों, पूना बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को अपनाया गया था? तो कांग्रेस के किस अधिवेशन में दोस्तों अपनाया गया था? नागपुर अधिवेशन जो कि 1920 में हुआ था।
नागपुर अधिवेशन। जालियांवाला बाग नरसंहार के लिए कौन सा ब्रिटिश अधिकारी जिम्मेदार था? इसके लिए दोस्तों जिम्मेदार हो जाता है जनरल डायर हो जाता है जिम्मेदार। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को होता है। राजघाट देश का स्मारक है। राजघाट दोस्तों किसकी समाधि स्थल है? तो महात्मा गांधी का है। इंदिरा गांधी का अगर पूछा जाए तो आप शक्ति स्थल बोल सकते हैं। शक्ति स्थल किसका था दोस्तों? इंदिरा गांधी का हो जाएगा। निम्नलिखित प्राचीन सभ्यताओं में से सबसे बड़ी सभ्यता कौन सी है? सबसे दोस्तों बड़ी सभ्यता अगर आपसे पूछा जाए तो मेसोपोटामिया बोलिएगा। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है पलासी की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? दोस्तों पलासी का जो लड़ाई लड़ा गया था, यह लड़ाई सिरा उज्जोला और ब्रिटिश सेना के बीच यह लड़ाई लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में अंग्रेजों ने पैरामाउंटसी की नीति को अपनाया? दोस्तों किसके कौन वायसराय के काल में दोस्तों, किस गवर्नर जनरल के काल में? तो आप बोल सकते हैं लॉर्ड हेस्टिंग्स। लॉर्ड हेस्टिंग्स इसका सही उत्तर हो जाएगा। अकबर के शासन के दौरान सैन्य कमांडरों को किस नाम से जाना जाता था? इसको जो जाना जाता था दोस्तों फौजदार के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन डी फौजदार के नाम से जाना जाता था। कौन सा अखबार लाला लाजपत राय द्वारा शुरू नहीं किया गया था? दोस्तों शुरू नहीं किया गया था यंग इंडिया। ऑप्शन बी सही है, यंग इंडिया इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। किस मुगल सम्राट को दरवेश या जिंदा फकीर के नाम से जाना जाता था? तो जिंदा पीर के नाम से दोस्तों औरंगजेब को जाना जाता था। पहला ऑप्शन सही है। किसको जाना जाता था? औरंगजेब को। प्रसिद्ध स्मारकों में से किसको पैलेस ऑफ विंड्स कहा जाता है? किसको कहा जाता है? हवा महल को। हवा महल कहाँ है? तो दोस्तों यह जयपुर में है। हवा महल का बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है किस क्रम में महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन आयोजित किए थे? दोस्तों यह कौन क्रम में? चंपारण, खेरा रोलेट और बोल सकते दांडी मार्च। पहला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन कहता है भारत का राष्ट्रीय प्रतीक डैश में स्थित मौर्य स्तंभ से लिया गया है? तो इसको जो दोस्तों लिया गया है सारनाथ। ऑप्शन सी सारनाथ इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है हैदराबाद राज्य के संस्थापक कौन थे? तो हैदराबाद राज्य के संस्थापक हो जाएगा निजाम उल मुल्क आसफ जाह हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता बौद्ध भिक्षुओं के लिए निर्मित लोमा ऋषि गुफा किस राज्य में स्थित है? तो यह दोस्तों ऋषि गुफा जो स्थित है यह है बिहार राज्य में। ऑप्शन ए सही है, बिहार राज्य में यह स्थित है। कौन दिल्ली का पहला सैयद शासक था? तो कौन था? तो खिलजी खां। ऑप्शन बी कौन था दोस्तों? तो खिलजी खां आप बोल सकते हैं, इसका उत्तर हो जाएगा। रॉयल कहता है टाइटल एक्ट 1876 के पारित होने के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री हो जाता है बेंजामिन डिज़रायली हो जाता है दोस्तों ब्रिटिश प्रधानमंत्री पूछा जाए तो। 1872 में कहाँ भारत के वायसराय लॉर्ड मेयो की हत्या की गई थी? 1872 में आपसे पूछा जा रहा है पोर्ट ब्लेयर में। कहाँ दोस्तों किया गया था? पोर्ट ब्लेयर में इसका हत्या किया गया था। महात्मा गांधी की माँ कौन थी? तो महात्मा गांधी का माँ हो जाएगा पुतली बाई। कौन दोस्तों? पुतली बाई इसकी माता का नाम हो जाएगा। सत्यशोधक समाज की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो सत्यशोधक समाज का जो स्थापना किया गया था 1873 में। ऑप्शन सी 1873 में। मुझे कहता है पड़ी लाठियां भारत में ब्रिटिश शासन के ताबूत पर आखिरी कील साबित होगी, किसने कहा? यह कहा गया था लाला लाजपत राय के द्वारा। ऑप्शन सी में दिया गया है लाला लाजपत राय के द्वारा यह कहा गया था। गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्के को किस नाम से पुकारा जाता था? इसको जो पुकारा जाता था दिनारस के दोस्तों नाम से इसको पुकारा जाता था।
अगला क्वेश्चन का था वर्ष 1774 में प्रसिद्ध रोहिल्ला युद्ध में रोहिल्ला को अवध के किस नवाब ने हराया था? तो इसको हराने का काम शुजा उद दौला के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन बी याद रखिएगा। कथा हल्दी घाटी के युद्ध में किस सम्राट की सेना ने महाराणा प्रताप से युद्ध किया था? हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में लड़ा गया था। तो इसका जो उत्तर है दोस्तों अकबर बोल सकते हैं, अकबर। ऑप्शन डी सही है, अकबर बोल रहे हैं तो आप सही बोल रहे हैं। कथा प्रतापगढ़ की लड़ाई में छत्रपति शिवाजी द्वारा कौन मारा गया था? तो कौन मारा गया था दोस्तों? अफजल खान मारा गया था। ऑप्शन बी दोस्तों अफजल खान मारा गया था। भारत में चट्टानों को काटकर बनाई गई सबसे पुरानी बची हुई कथा बाराबर गुफाएं किस काल की है? यह जो है दोस्तों मौर्य साम्राज्य काल का है। ऑप्शन ए मौर्य साम्राज्य काल का है। कथा किस राजा के शासन काल के दौरान चीनी यात्री जुआन जेंग भारत आया था? तो किस राजा के शासन काल के दौरान यह आया था? तो हर्षवर्धन के शासन काल के दौरान। ऑप्शन सी सही है, हर्षवर्धन बोलिएगा। कहता पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी? इस पुस्तक को लिखने का काम दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। कहता दिलवाड़ा जैन मंदिर किस राज्य में स्थित है? दिलवाड़ा जैन मंदिर जो है दोस्तों यह है स्थित आपको राजस्थान में। कहाँ है? तो राजस्थान आप बोल सकते हैं। श्रीरंगपट्टनम किला डैश में स्थित है? श्रीरंगपट्टनम किला कर्नाटक में स्थित है। कर्नाटक इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता है किसे आदरपूर्वक भारत का वायुवीर पुरुष कहा जाता है? तो किसको आदरपूर्वक बोला जाता है? दादा भाई नौरोजी को बोला जाता है। ऑप्शन बी किसको दोस्तों? दादा भाई नौरोजी को बोला जाता है। असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? तो असहयोग आंदोलन जो शुरू किया गया था 1920 में। फर्स्ट ऑप्शन सही है, 1920 में यह आंदोलन शुरू किया गया था। कहता किसने 618 में हर्षवर्धन को हराया था? तो इसको हराने का काम पुलकेशिन द्वितीय ने किया था। ऑप्शन बी पुलकेशिन द्वितीय बोल सकते हैं। वर्ष 1915 में दक्षिण अफ्रीका में एम्बुलेंस सेवाओं में उनके योगदान के लिए केसर ए हिंद से सम्मानित किया गया था। किसको दोस्तों सम्मानित किया गया था? इसका जो सही उत्तर है कौन ऑप्शन के साथ चला जाएगा? साथ ही इसका उत्तर बताइए कौन ऑप्शन के साथ चला जाएगा? ऑप्शन सी के साथ, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। कहता किसने ओडिशा में कोणार्क मंदिर बनवाया था? ओडिशा में जो कोणार्क मंदिर बनवाया गया था यह नरसिंह देव प्रथम के द्वारा बनवाया गया था। नरसिंह देव प्रथम के द्वारा। कहता कौन सी गुफा महाराष्ट्र में स्थित है? तो कौन सी गुफा है जो कि महाराष्ट्र में स्थित है? एलोरा की गुफा इनमें से महाराष्ट्र में स्थित है। विकल्प ए दोस्तों यह सही है। सिकंदर ने भारत पर डैश में हमला किया था? तो सिकंदर ने भारत पर हमला किया था 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर हमला किया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना डैश ने की थी? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय का जो स्थापना किया गया था यह किया गया था दोस्तों धर्मपाल बोल सकते हैं, धर्मपाल के द्वारा। ऑप्शन सी विक्रमशिला विश्वविद्यालय यह बिहार के भागलपुर जिला में है। बिहार के दोस्तों भागलपुर जिला में है। कहता किस प्रतिहार शासक ने वर्तमान भोपाल शहर बनाया था? तो यह बनाया था मिहिर भोज। ऑप्शन डी मिहिर भोज इसका सही उत्तर हो जाएगा अगर आपको याद है तो। ऐतिहासिक शेरशाह सूरी मार्ग को किस मार्ग के रूप में जाना जाता है? तो शेरशाह सूरी मार्ग को जो जाना जाता है दोस्तों किस रूप में जाना जाता है? तो आप बोल सकते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 के रूप में इसको जाना जाता है। क्वेश्चन कहता है 14वीं शताब्दी की शुरुआत में चोल साम्राज्य पर किसने हमला किया था? तो चोल साम्राज्य पर हमला किया था दोस्तों मलिक काफूर ने हमला किया था। अगला क्वेश्चन कहता है किसने अरब सागर के किनारे काठियावाड़ के दक्षिणी तट पर हमला किया जहां उसने 1026 में सोमनाथ शहर और
उस शहर के प्रसिद्ध हिंदू मंदिर को लूटा? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपको किस ऑप्शन के साथ दोस्तों? इसका सही जवाब चला जाएगा आपको ऑप्शन सी के साथ। क्या हो जाएगा? महमूद गजनी हो जाएगा। यहाँ पर बी होना चाहिए दोस्तों, ए बी सी उल्टा लिखा गया है, आप देख सकते हैं। महमूद गजनवी याद रखिए, गजनी। अगला क्वेश्चन कहता है वर्ष 1757 की किस लड़ाई के बाद अंग्रेजों ने भारत में राजनीतिक शक्ति हासिल की? तो 1757 में जो युद्ध लड़ा गया था वह दोस्तों पलासी का युद्ध था। पलासी का युद्ध इस समय लड़ा गया था। कहता किस सिख गुरु ने सिख धर्म के पवित्र ग्रंथ आदि ग्रंथ को संकलित किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव यह सिखों के 5वें गुरु थे, आप बोल सकते हैं सिखों के 5वें गुरु थे। कहता शिकागो में वह विश्व धर्म सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया जिसमें स्वामी विवेकानंद शामिल हुए? तो स्वामी विवेकानंद जो शामिल हुए 1893 में किया गया था, यह 1893 में। गेटवे ऑफ इंडिया को निम्नलिखित में से किसने डिजाइन किया? तो गेटवे ऑफ इंडिया को डिजाइन करने का काम जॉर्ज विटेट के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए सही है। 1001 ईस्वी में अपने पहले हमले में महमूद गजनी ने किस भारतीय शासक को हराया था? दोस्तों यह हराने का काम किया था जयपाल को। ऑप्शन बी किसको दोस्तों? तो जयपाल को हराने का काम किया था। पाकिस्तान के किस शहर को मुगलों का बगीचे या बगीचों का शहर कहा जाता है? इसका सही उत्तर लाहौर बोल सकते हैं। ऑप्शन सी दोस्तों लाहौर इसका सही उत्तर है। किस वर्ष में भारत के प्रशासन को ब्रिटिश सम्राट के हाथों में सौंप दिया गया था? दोस्तों कब इसको सौंप दिया गया था? 1858 बोल सकते हैं। ऑप्शन सी 1858 सही है। बुर्ज होम नवपाषाण युगीन स्थल डैश में स्थित है? तो बुर्ज होम अगर दोस्तों आपसे पूछ लिया जाए तो जम्मू कश्मीर में स्थित है, आप बोलिएगा जम्मू कश्मीर में बुर्ज होम स्थित है। कहता है किसे ब्रिटिश भारत का पहला वायसराय नियुक्त किया गया था? ब्रिटिश भारत का पहला वायसराय जो नियुक्त किया गया था किसको? लॉर्ड कैनिंग को। लॉर्ड कैनिंग ऑप्शन ए में दिया गया है, तो लॉर्ड कैनिंग इसका सही उत्तर हो जाएगा। कहता 1917 में महात्मा गांधी ने गुजरात के खेड़ा जिले में सत्याग्रह किसके समर्थन में किया था? तो यह किया था दोस्तों उन किसानों के लिए जो फसल की विफलता और महामारी से प्रभावित थे। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। कहता है किस हड़प्पा कालीन स्थल से जुताई वाले क्षेत्र के साक्ष्य मिले हैं? तो मिले हैं आपको कालीबंगा, और कालीबंगा जो है यह है आपको राजस्थान में स्थित है। राजस्थान में दोस्तों चहुंदरों से मिला है, आपको याद रखिएगा मेकअप का सामान जो मिला है चहुंदरुए से मिला है। और मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों मृतकों का टीला बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन का था 19वीं शताब्दी में मगध मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की स्थापना किसने की थी? तो इसका जो स्थापना किया गया था किसके द्वारा? गुरु घासीदास के द्वारा इसका स्थापना किया गया था। क्वेश्चन का था दोस्तों प्रसिद्ध खजुराहो स्मारक समूह का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? इसका निर्माण जो करवाया गया था चंदेल के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा? चंदेल के द्वारा। मुगल सम्राट डैश ने आलमगीर की उपाधि धारण की? मुगल सम्राट डैश ने दोस्तों कौन आलमगीर की कथा उपाधि धारण किया? तो हो जाएगा औरंगजेब। औरंगजेब ने यह उपाधि धारण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन का था कौन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का संस्थापक सदस्य नहीं था? कौन नहीं था दोस्तों? बदरुद्दीन तैयब जी नहीं था। ऑप्शन डी सही है, बदरुद्दीन तैयब जी। कहता कौन सा ग्रंथ कश्मीर के राजाओं का विस्तृत विवरण देता है? कौन देता है? राजतरंगिणी देता है। कल्हन के द्वारा यह लिखा गया है। कल्हन के द्वारा दोस्तों यह लिखा गया है, आप बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता सांख्य दर्शन संप्रदाय की स्थापना डैश द्वारा की गई थी? यह जो किया गया था पतंजलि के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? इसका उत्तर दोस्तों होना चाहिए कपिल के द्वारा किया गया। ऑप्शन सी कपिल के द्वारा दोस्तों, कपिल बोलिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए।
कहता किसे देवानाम प्रिया के नाम से जाना जाता है? तो किसको जाना जाता है? अशोक को जाना जाता है। अशोक दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा। कहता भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को कब फांसी दी गई थी? तो इसको जो फांसी दिया गया था 23 मार्च 1931 में दिया गया था। 23 मार्च 1931 में। विजयनगर की प्राचीन राजधानी हम्पी कहाँ पर स्थित है? दोस्तों हम्पी जो स्थित है कर्नाटक में, ऑप्शन बी कर्नाटक में स्थित हो जाता है। 1026 ईस्वी में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर हमला और लूटपाट किसने किया था? तो 1026 में जो किया था महमूद गजनी ने, ऑप्शन सी महमूद गजनी ने दोस्तों किया था। कथा 1564 में मुगल सेनाओं से लड़ते हुए गढ़ कटंगा का बचाव करने के दौरान किस रानी की मृत्यु हो गई? कौन रानी का मृत्यु हो गया था? रानी दुर्गावती का। ऑप्शन ए सही है, रानी दुर्गावती का मृत्यु हो गया था। 1876 में कलकत्ता में किसके द्वारा इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की गई थी? किसके द्वारा दोस्तों किया गया था? आनंद मोहन बोस के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी आनंद मोहन बोस के द्वारा। भगवान गौतम बुद्ध के जीवन काल के दौरान कितनी महान शक्तियां यानी महाजन पद अस्तित्व में थी? दोस्तों कितना था? तो 16। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। 16 गो महाजन पद था। उस राज्य का नाम जो चंद्रगुप्त प्रथम को लिच्छवियों से दहेज मिला था, तो उस राज्य का नाम हो जाता पाटलिपुत्र दोस्तों, उसका नाम हो जाता है। अगला क्वेश्चन का था चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? चालुक्य वंश का संस्थापक अगर आपसे पूछा जाए तो पुलकेशिन प्रथम बोलिएगा, चालुक्य वंश का संस्थापक हो जाता है। महमूद कहता है महमूद गौरी का गुलाम कौन था? उसने गुलाम वंश की स्थापना की थी। तो गुलाम वंश का जो स्थापना किया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था। बादामी चालुक्यों के बादामी जाने से पहले उनकी राजधानी क्या थी? तो पहले जो उनकी राजधानी थी एहोल बोल सकते हैं, इसकी राजधानी थी पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा दोस्तों, क्वेश्चन का था भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम राजवंश कौन था? भारत पर शासन करने वाला पूछा जा रहा है, गुलाम राजवंश बोलिएगा। ऑप्शन बी जो है सही है, गुलाम राजवंश हो जाएगा। कहता पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसका साम्राज्य भारत के सुदूर दक्षिण सहित लगभग संपूर्ण भारत में फैला था? दोस्तों इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए के साथ अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन ए सही है, अलाउद्दीन खिलजी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में कौन राज्यपाल था? अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में दोस्तों अगर राज्यपाल आपसे पूछा जाए तो घियासुद्दीन तुगलक बोलिएगा, इसका सही उत्तर चला जाएगा। कहता तैमूर द्वारा किस ईस्वी में दिल्ली पर किए गए आक्रमण को तुगलक साम्राज्य के अंत के रूप में देखा जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1398। 1398 दोस्तों सही उत्तर है। कहता सैयद राजवंश की स्थापना किसने की? सैयद राजवंश का जो स्थापना किया गया आप बोल सकते खिर्ज खां के द्वारा इसका स्थापना किया गया था। वर्ष 1556 में मुगल साम्राज्य का सिंहासन किससे प्राप्त हुआ? तो 1556 में तो पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था। तो इस समय आप बोल सकते हैं क्या? अकबर को। पहला ऑप्शन सही है दोस्तों, अकबर हो जाएगा। खजुराहो मंदिर डैश राज्य में स्थित है? खजुराहो मंदिर जो स्थित है मध्य प्रदेश में। ऑप्शन बी सही है, मध्य प्रदेश में यह स्थित है। कौन सा आयोग ब्रिटिश भारत के लिए संवैधानिक सुधारों का सुझाव देने के लिए गठित किया गया था? दोस्तों उस आयोग का नाम बताइए। इसमें से सही उत्तर जो है आपको ऑप्शन सी के साथ साइमन आयोग बोल सकते हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा साइमन आयोग। दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली पहली और एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी? तो उसका नाम हो जाता है रजिया बेगम। ऑप्शन बी रजिया बेगम। दोस्तों बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों 22 मार्च के दिन बिहार दिवस और विश्व जल दिवस भी मनाया जाता है।
ये दोनों मनाया जाता है आपको 22 मार्च के दिन मनाया जाता है। जाट और सवार किस प्रशासनिक प्रणाली से संबंधित है? तो यह जो संबंधित आपको मनसबदारी प्रणाली से संबंधित है। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस किले में जयमल और कल्ला तथा सूरवीरों के सम्मान में छतरियां बनाई गई थी? दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन बी चित्तौड़गढ़ किला। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा चित्तौड़गढ़ किला। रामचरितमानस किसने लिखी थी? रामचरितमानस लिखा गया किसके द्वारा? तुलसीदास के द्वारा इसको लिखा गया था, तुलसीदास के द्वारा। भगवान राम पर केंद्रित भक्ति आंदोलन के अग्रदूत कौन थे? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है कौन ऑप्शन के साथ चला जाएगा? रामानंद। ऑप्शन सी के साथ रामानंद इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। भारत में प्रथम मुगल सम्राट कौन था? भारत में प्रथम मुगल सम्राट बाबर दोस्तों हो जाएगा। कौन था? तब बाबर हो जाएगा इसका सही उत्तर। विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? विवेकानंद रॉक मेमोरियल जो साथी स्थित है यह कन्याकुमारी बोल सकते हैं, कन्याकुमारी में यह स्थित है। विक्टोरिया मेमोरियल किस शहर की कथा चरमोत्कर्ष वास्तुकला का प्रतिनिधित्व करता है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी दिया गया है, कोलकाता बोल सकते हैं, कोलकाता दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। हुमायूं के उत्तराधिकारी कौन था? अगर हुमायूं के दोस्तों उत्तराधिकारी आपसे पूछा जाए तो अकबर बोलिएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? अकबर हो जाएगा सही उत्तर। कहता किसके नाम अर्थ विश्व विजेता है? किसके नाम दोस्तों अर्थ विश्व विजेता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा इस 4 ऑप्शन में अगर हम बात करते हैं तो साथी कौन ऑप्शन के साथ सही उत्तर चला जाएगा? ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, जहांगीर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जहांगीर दोस्तों सही उत्तर है जहांगीर। कहता भगत सिंह सिख सुखदेव और राजगुरु को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि देने के लिए भारत में 23 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 23 मार्च को जो दोस्तों मनाया जाता है वह कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन सी सही है, शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगरा में यमुना नदी के किनारे अपनी पत्नी मुमताज महल के लिए ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? तो ताजमहल का जो निर्माण करवाया गया था किसके द्वारा? शाहजहां के द्वारा। पहला ऑप्शन सही है दोस्तों, शाहजहां के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। दिल्ली का लाल किला कता और जामा मस्जिद किसके शासन की वास्तुकला की विशाल उपलब्धियां हैं? यह प्रश्न एग्जाम में दोस्तों कई बार पूछा गया है। शाहजहां ऑप्शन बी सही है। शाहजहां अगर बता रहे हैं तो आप सही उत्तर लॉक किए हैं। कहता है वर्ष 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने किस भारतीय स्मारक का निर्माण कराया था? दोस्तों किसका निर्माण कराया था? हवा महल का। हवा महल का निर्माण करवाया गया था इसके द्वारा। कहता किसने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के नाम से विख्यात विश्व प्रसिद्ध हरमंदिर साहिब का निर्माण कराया? इसका सही उत्तर दोस्तों गुरु अर्जुन देव। ऑप्शन बी सही है, गुरु अर्जुन देव बोल रहे हैं तो आप सही उत्तर बता रहे हैं। कहता कुतुब मीनार का नाम किस सूफी संत के नाम पर रखा गया था? तो कुतुब मीनार का जो नाम रखा गया था आप बोल सकते ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर रखा गया था। ऑप्शन डी में सही उत्तर दिया गया है, ऑप्शन डी में। किसके शासनकाल में चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत आए? दोस्तों हर्षवर्धन के शासनकाल में यह आया था। किसके शासनकाल में? हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। कहता वह स्थान जो बौद्ध कला और वास्तुकला के उत्कृष्ट नमूने के लिए प्रसिद्ध है तो उसका नाम हो जाता है सांची। ऑप्शन बी में दिया गया सही उत्तर, सांची इसका नाम हो जाता है। इसका उत्तर बताइए। देखिए दोस्तों प्रश्न कहता हुमायूं ने अपनी सत्ता को पुनः प्राप्त करने के लिए किस सूरी राजा को हराया था? तो यह जो हराया था सिकंदर सूरी को। किसको? सिकंदर सूरी को दोस्तों यह हराया था। कहता सिखों के 10 गुरुओं में 5वें गुरु कौन थे?
तो सिखों के जो 10 गुरु हुए उसमें दोस्तों 5वें गुरु थे आपको कौन? 5वां गुरु पूछा जाए गुरु अर्जुन देव बोलिएगा, यह 5वें गुरु थे, आप बोल सकते हैं। और दोस्तों अंतिम और 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। कथा किसके शासनकाल में मुगल साम्राज्य क्षेत्र के मामले में अपने चरम पर पहुंच गया था? तो दोस्तों यह जो पहुंच गया था औरंगजेब, ऑप्शन सी औरंगजेब इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। कथा किसने मेहर उन निसा से निकाह किया था जिसे उन्होंने नूरजहां विश्व ज्योति की उपाधि प्रदान की थी? इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन बी है जहांगीर। याद रखिएगा, इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। किसको वास्तुकार राजा कहा जाता है? किसको दोस्तों वास्तुकार राजा कहा जाता है? इसका सही जवाब शाहजहां हो जाएगा, ऑप्शन सी शाहजहां इसका सही उत्तर हो जाएगा। कहता है सफदर जंग के मकबरे का निर्माण कहाँ कराया था? दोस्तों इसका मकबरे का निर्माण का बात करते हैं तो दिल्ली बोलिएगा। विकल्प सी सही है, दिल्ली में इसका मकबरा का निर्माण करवाया गया। लगभग 50 वर्ष शासन करने के पश्चात किसकी मृत्यु 1605 में हुई थी? उसे आगरा के बाहर सिकंदरा में दफनाया गया था। तो सिकंदरा में जो दफनाया गया था अकबर को दफनाया गया था। किसको दोस्तों? अकबर को बोल सकते हैं दफनाया गया था। सारनाथ में स्थित स्तूप का निर्माण महान मौर्य सम्राट अशोक ने किया था। सारनाथ में पूछा जा रहा है, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको धमेक हो जाएगा, ऑप्शन डी सही उत्तर है। देखिए अगला क्वेश्चन का था महात्मा गांधी ने डैश वर्ष में नेटल भारतीय कांग्रेस एनआईसी का गठन किया था? एनआईसी का जो गठन किया गया था 1894 में। कब दोस्तों? 1894 में किया गया था। कहता प्रथम एंग्लो बर्मी युद्ध का अंत किस पर हस्ताक्षर करने पर हुआ था? किस पर हस्ताक्षर करने पर हुआ था दोस्तों? यंडावो की संधि पर। यंडावो की संधि सही उत्तर हो जाएगा। रोलेट एक्ट की प्रतिक्रिया के रूप में किस दिन को राष्ट्रीय अपमान दिवस के रूप में आयोजित किया गया था? दोस्तों इसको जो किया गया था 6 अप्रैल 1919। 6 अप्रैल 1919 इस प्रश्न का सही उत्तर है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किस वर्ष में अंग्रेजों को उखाड़ फेंकने के लिए कथा के उद्देश्य से किया गया था? इसका दोस्तों सही उत्तर है 1928। 1928 इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। भारत में सिपाही विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी? भारत में सिपाही विद्रोह की शुरुआत अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या बताइएगा? आप बताइएगा मेरठ से हुआ था। उत्तर प्रदेश के मेरठ से इस क्रांति की शुरुआत होती है। वास्को डिगामा भारत का था। वास्को डिगामा किस वर्ष कालीकट में आया था? वास्को डिगामा जो दोस्तों पहुंचा था, कब पहुंचा था? 1498 में पहुंचा था। 1498 बोलिएगा। कहता तनाख किस धर्म या संप्रदाय का एक पवित्र ग्रंथ है? दोस्तों यह जो पवित्र ग्रंथ हो जाता है इसका सही उत्तर आपको पहला ऑप्शन में ही दिया गया, यहूदी। यहूदी का दोस्तों यह पवित्र ग्रंथ हो जाता है यहूदी का। कहता सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर कौन सा था? कौन सा था दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा लोथल। लोथल जो है यह आपको कहाँ स्थित है? तो दोस्तों यह है आपको गुजरात में स्थित है। गुजरात बोल सकते हैं। धोलावीरा भी गुजरात में है। अगला क्वेश्चन कहता है किसने गंगैकोंडचोला या गंगा नदी के विजेता की उपाधि प्राप्त की थी? दोस्तों किसके द्वारा किया गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा राजेंद्र चोल प्रथम के द्वारा। ऑप्शन सी सही है, राजेंद्र चोल प्रथम के द्वारा। कहता है गोवा की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? तो गोवा का जो लड़ाई लड़ा गया था यह लड़ा गया था कब? इसका उत्तर कौन ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन सी में दिया गया है 1510 में गोवा की लड़ाई लड़ा गया था। 1510 में लड़ाई लड़ा गया था। त्रिपुरा की पूर्व रियासत पर किस वंश का शासन था? दोस्तों कौन वंश का शासन था? आप क्या बोलिएगा इस 4 ऑप्शन में से? ऑप्शन डी माणिक्य वंश का शासन था। माणिक्य वंश अगर बता रहे हैं तो आपका उत्तर सही है।
अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन कहता है गुजरात के वाघेला राजवंश का वह अंतिम शासक कौन था जिसकी हार के बाद अलाउद्दीन खिलजी को राज्य दिया गया था। अलाउद्दीन खिलजी को कहता राज्य दिया गया था। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? राम अर्जुन देव सारंग देव। दोस्तों ऑप्शन डी में आप लिख लीजिए क्या, करण देव लिख लीजिए और यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। करण देव इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। क्वेश्चन कहता है किसको स्वर्ण मंदिर के सुनहरे सौंदर्यीकरण के लिए जाना जाता है? किसको दोस्तों जाना जाता है? तो यह जाना जाता है रंजीत सिंह को। ऑप्शन बी सही है, रंजीत सिंह को जाना जाता है। कहता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुर्तगालियों को किस युद्ध में हराया था? कौन युद्ध में इसको हराया था? सुवाली का युद्ध में दोस्तों यह हराया था। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता है सर थॉमस रो ने किस मुगल शासक के दरबार में दौरा किया था? सर थॉमस रो जब ये पूछ लिया जाए तो जहांगीर बोलिएगा। जहांगीर दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा। बिहार को बंगाल प्रेसिडेंसी से पृथक किए जाने के उपलक्ष्य में बिहार दिवस प्रतिवर्ष डैश को मनाया जाता है। तो यह कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 22 मार्च के दिन। 22 मार्च के दिन मनाया जाता है। टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मंगलोर की संधि पर किस वर्ष में हस्ताक्षर किए थे? तो इस संधि पर हस्ताक्षर किया गया था कब? तो इस पर किया गया था आपको 1784 में। ऑप्शन बी 1784 में किया गया था। अफीम युद्ध अंग्रेजों और किसके बीच लड़े गए? अफीम युद्ध दोस्तों अंग्रेज और किसके बीच लड़ा गया था? तो चीन के बीच यह युद्ध लड़ा गया था। अंग्रेज और चीन के बीच यह युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कहता है अलीगढ़ आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? यह आंदोलन दोस्तों शुरू किया गया था किसके द्वारा? सैयद अहमद खान के द्वारा यह आंदोलन शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने 1876 में बंगाल में किसकी स्थापना की? दोस्तों बंगाल में किसकी स्थापना किया गया? तो हो जाएगा इंडियन एसोसिएशन। पहला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कहता है कन्नौज की लड़ाई कब लड़ी गई थी? कन्नौज की दोस्तों लड़ाई कब लड़ी गई थी? 1540 में यह लड़ाई लड़ी गई थी। कन्नौज की लड़ाई बोल सकते हैं। कहता किस स्थान पर वोडेयार राजवंश का शासन था? कौन स्थान पर था दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको मैसूर। ऑप्शन डी मैसूर सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता भारत के किस राज्य पर अहोम वंश का शासन था? कौन राज्य पर था दोस्तों? इसका सही उत्तर असम। पहला ऑप्शन सही है। अगर असम बोल रहे हैं तो आपका उत्तर दोस्तों सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से अवध का अंतिम नवाब कौन था? अवध का अगर अंतिम नवाब पूछा जाए वाजिद अली शाह बोलिएगा। वाजिद अली शाह इसका सही उत्तर हो जाएगा। कहता है सारागढ़ी की लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी? यह लड़ाई दोस्तों लड़ा गया था 1897 में लड़ा गया था। 1897 में। कहता मैंगलोर की संधि पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और किसके बीच हस्ताक्षर किए गए थे? तो यह हस्ताक्षर किए गए थे टीपू सुल्तान के बीच। ऑप्शन बी सही है, टीपू सुल्तान सही उत्तर हो जाएगा। कहता सम्राट अकबर के दरबार में टोडरमल डैश थे। सम्राट अकबर के दरबार में टोडरमल दोस्तों क्या थे? तो टोडरमल हो जाएगा वित्त मंत्री। क्या थे दोस्तों? वित्त मंत्री सही उत्तर हो जाएगा। बी आर अम्बेडकर स्वतंत्र भारत के पहले डैश मंत्री थे। तो स्वतंत्र भारत के पहले आप बोल सकते कानून मंत्री थे। ऑप्शन सी कानून मंत्री इसका सही उत्तर हो जाएगा। डैश ने आगरा को अपने साम्राज्य की राजधानी बनाया था। किसने दोस्तों बनाया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा सिकंदर लोदी। ऑप्शन सी सही है, सिकंदर लोदी ने दोस्तों बनवाया था। डैश शासकों ने खजुराहो में अपनी धार्मिक राजधानी स्थापित की थी। तो कौन करवाया था? इसका उत्तर बताइए कौन ऑप्शन के साथ चला जाएगा? दोस्तों इसका जो सही उत्तर है आपको ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, चंदेल हो जाएगा। ऑप्शन बी चंदेल इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चौसा की लड़ाई हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच 26 जून डैश को हुई थी। 26 जून कब हुआ था दोस्तों?
तो यह लड़ाई जो हो गया था 1539 में, 26 जून 1539 में यह लड़ाई लड़ा गया था। सुगोली संधि ब्रिटिश और डैश के बीच हुई थी। यह संधि दोस्तों किसके बीच हुआ था? तब गोरखा के बीच बोल सकते हैं, ऑप्शन ए सही है, गोरखा के बीच यह संधि हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के दौरान भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड हॉर्डिंग, ऑप्शन ए सही है, लॉर्ड हॉर्डिंग दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती का पैतृक नाम क्या था? स्वामी दयानंद सरस्वती का पैतृक नाम दोस्तों हो जाएगा आपको मूल शंकर, ऑप्शन डी सही है, मूल शंकर इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत में स्वदेशी आंदोलन डैश के दौरान शुरू हुआ था। स्वदेशी आंदोलन जो दोस्तों शुरू हुआ था बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन, बंगभंग आंदोलन, यानी 1905 सही उत्तर चला जाएगा। क्वेश्चन कहता है सिटी ऑफ विक्ट्री के नाम से प्रसिद्ध फतेहपुर सिकरी को मुगलों के महान शासक के दौरान डैश में निर्मित किया गया था। दोस्तों इसको जो निर्मित किया गया था आगरा में, ऑप्शन डी सही है, आगरा में निर्मित किया गया था। मध्य प्रदेश राज्य में खजुराहो स्मारक डैश राजवंश के उत्तम प्रतीक है। तो कौन राजवंश के उत्तम प्रतीक है? चंदेल राजवंश के उत्तम प्रतीक है, चंदेल राजवंश सही उत्तर हो जाएगा। यूनानी इतिहासकार मेगास्थनीज ने 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? यह किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत की दोस्तों यात्रा की थी। आर्य समाज का प्रथम मुख्यालय कहाँ था? तो आर्य समाज का जो प्रथम आपसे मुख्यालय पूछ लिया जाए तो लाहौर बोलिएगा, इसका प्रथम मुख्यालय लाहौर हो जाएगा। खिलजी वंश ने कब भारतीय उपमहाद्वीप के बड़े हिस्से पर शासन किया था? दोस्तों कब किया था? तो 1290 और 1320, 1290 और 1320 इसका उत्तर है। अकबर ने अपने पिता हुमायूं की कहता है गाथा हुमायूंनामा को कहता है लिपिबद्ध करने का दायित्व किसको दिया था? किसको दिया था दोस्तों? तो गुलबदन बेगम को दिया था, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन कहता कौन एक मोरक्को यात्री है जिसे अपनी लंबी यात्राओं के लिए जाना जाता है और ये मुहम्मद बिन तुगलक के शासन के दौरान भारत आया था? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, इब्न बतूता, ऑप्शन बी सही है दोस्तों, इब्न बतूता। किस राज्य में महाबोधि मंदिर बौद्धों का तीर्थ स्थल है? कहाँ है? बिहार में, ऑप्शन डी सही उत्तर है, बिहार सही उत्तर हो जाएगा। कहता महान अलेक्जेंडर ने राजा पोरस के विरुद्ध 326 ईसा पूर्व में कौन सा युद्ध किया था? दोस्तों कौन युद्ध किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही है, तो हिदास आप बोल सकते हैं, हिदास पेश बोल सकते हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, ये रहा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है एंग्लो मैसूर युद्ध के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया था? किसे दोस्तों नियुक्त किया था? तो यह नियुक्त किया था आपको रॉबर्ट क्लाइव को, ऑप्शन बी सही है, रॉबर्ट क्लाइव को यह नियुक्त किया था। कहता किस वंश ने 1206 से 1290 तक उत्तर भारत पर शासन किया? कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा स्थापित किया गया था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा स्थापित किया गया था गुलाम वंश, पहला ऑप्शन सही है, गुलाम वंश इसका सही उत्तर हो जाएगा, गुलाम वंश। कहता कल्हण ने 12वीं शताब्दी में कश्मीर के राजा पर एक पुस्तक का लेखन किया जिसका नाम क्या था? दोस्तों इसका नाम अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप राज तरंगिनी बोलिएगा, राज तरंगिनी दोस्तों इसका नाम हो जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों क्वेश्चन कहता है जीत का सबसे ऊंचा और बड़ा प्रतीक बुलंद दरवाजे किस शासक ने बनवाया था? तो दोस्तों यह किसके द्वारा बनवाया गया था? तो आप इसका उत्तर कौन ऑप्शन के साथ लगाइएगा? ऑप्शन सी के साथ, अकबर ने बनाया था, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया गया था। गुरु गोविंद सिंह सिखों के कौन से गुरु थे? तो गुरु गोविंद सिंह दोस्तों सिखों के हो जाता आपको 10वें और अंतिम गुरु हो जाता है, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन कहता है
कहता पर्युषण पर्व किस समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण पर्व है। यह दोस्तों किसके लिए एक महत्वपूर्ण पर्व हो जाता है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी में दिया गया, जैन के लिए बोल सकते हैं। ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता 1857 का सिपाही विद्रोह उस समय हुआ, तब कौन भारत का गवर्नर जनरल था। तो कौन था दोस्तों, इसका सही उत्तर लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन कहता है कौन सा मंदिर कर्नाटक में हम्पी का वास्तुशिल्पीय असाधारण और दर्शनीय स्थल है। तो विट्ठल इसका सही उत्तर है। पहला ऑप्शन ही दोस्तों सही है। कहता सिख धर्म ग्रंथ के पहले आधिकारिक संस्करण आदि ग्रंथ को 5वें सिख गुरु डैश ने संकलित किया था। तो 5वें सिख गुरु का नाम हो जाता गुरु अर्जुन देव। विकल्प सी सही है, गुरु अर्जुन देव बोल रहे हैं। तो जहांगीर डैश मुगल सम्राट ने 1605 में भारत पर 1627 में अपनी मृत्यु का शासन किया दोस्तों, मृत्यु तक शासन किया। इसका सही उत्तर कौन ऑप्शन के साथ चला जाएगा, ऑप्शन सी के साथ, चौथे बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अरबिंदो घोष का जन्म कलकत्ता में कब हुआ था। तो अरबिंदो घोष का जो जन्म हुआ था, यह जन्म कब हुआ था कहता है। तो यह जन्म हुआ था 15 अगस्त 1872 में दोस्तों यह जन्म हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर के जालियांवाला बाग में हुआ था, लेकिन कब हुआ था जालियांवाला बाग हत्याकांड। तो 13 अप्रैल 1919 को यह घटना होता है। 1909 में जेल से रिहा होने के बाद अरबिंदो घोष ने कौन से 2 साप्ताहिक समाचार पत्रों की शुरुआत की। इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन सी में दिया गया है। अंग्रेजी में कर्मयोगिन और बंगाली में धर्म बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मोहनदास करमचंद गांधी को 1915 में दक्षिण अफ्रीका में एम्बुलेंस सेवाओं में उनके योगदान के लिए किसके द्वारा केसर-ए-हिंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किसके द्वारा दोस्तों सम्मानित किया गया था, लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा सम्मानित किया गया था। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको जीके जीएस के बहुत सारे प्रश्न का एक रिवीजन करवाए सुपरफास्ट तरीके से। कोई भी एग्जाम का अगर आप तैयारी कर रहे हैं, सभी एग्जाम के लिए दोस्तों यह वीडियो महत्वपूर्ण है, क्योंकि जीके जीएस के प्रश्न सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को दोस्तों हम यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।